प्रियंका देख रही है 81 सीटें, नीरज देख रहे हैं, आप कितनी सीटें देख रहे हैं? किशोर 72 सीटें मैं देखूंगा, जिसमें कोस्टल कह लीजिए, तटीय कह लीजिए, या करावली वाला इलाका कह लीजिए, कर्नाटक का वो हिस्सा है, और दक्षिण जो उडुपी वगैरह इलाका जो है, और जो कर्नाटक का, देखिए उडुपी आपने नाम ले दिया। मोदी जी पूरे प्रचार में जब वहां गए थे पीएम मोदी, तो उन्होंने कई रैलियां की हैं, कुल 19 रैली पूरे स्टेट में उन्होंने की हैं, और 6 उन्होंने रोड शो किए थे। तो ज्यादातर वो कोस्टल में किया है, क्योंकि कोस्टल में बजरंग दल वाला मुद्दा चल रहा था। तो बीजेपी के जो मैं पढ़ रहा था एक जगह, बजरंग दल के जो एक्टिविस्ट हैं वो थोड़ा शांत हो गए थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने इसको हाइप दिया वो एक्टिव हो गए, और कई सारे पोस्टर भी उन्होंने जगह जगह लगाए। तो मैं कोस्टल की आपको जानकारी पूरी दूंगा। सदर्न कर्नाटका जिसको कहा जाता है, सिद्धरमैया वहां से हैं, पूर्व सीएम। अगर सिद्धरमैया वहां से अपने गढ़ को बचाते हैं, क्योंकि कांग्रेस वहां पर अभी भी मजबूत बताई जा रही है, और अगर सिद्धरमैया उसको बचाते हैं तो वे दावेदारी उनकी और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि पीछे से एक सुगबुगाहट ये है कि डीके शिव कुमार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, और अगर मैसूर इलाके में, दक्षिणी इलाके में सिद्धरमैया मजबूत होते हैं तो उनकी दावेदारी मुख्यमंत्री के तौर पर भी मजबूत हो जाएगी। यानी ये खैर ये वाला जो पॉइंट है, ये तो नतीजे जो रुझान आने शुरू होंगे तब देखना होगा। कांग्रेस में जैसे हम बार बार कर रहे हैं, दो रेस हैं। पहली रेस तो कांग्रेस को बीजेपी को हराने की जीतनी है, और उसके बाद फिर डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच की रेस चलेगी। प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, जो पूरा चुनाव को मैनेज कर रहे हैं, पूरे चुनाव को चला रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, जिनके चेहरे पर चुनाव भी लड़ा जा रहा है। तो अब सिद्धरमैया ही जो पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे, जो जेडीएस से कांग्रेस में आए थे फिर मुख्यमंत्री बने थे, वही कांग्रेस के मुख्यमंत्री होंगे, या डीके शिव कुमार कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी अपनी पेश करेंगे। ये उस पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस आगे तो रहे, और इतनी आगे तो रहे कि सरकार कांग्रेस की बने या बन पाए, क्योंकि कांग्रेस को बहुत ही निर्णायक सीटों से आगे रहना होगा, क्योंकि जेडीएस भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किसी तरीके से किसी के साथ जोड़ तोड़ के सरकार बनाए, और जेडीएस अगर कांग्रेस के साथ सरकार बनाती है तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा। खैर ये सब बात की बातें हैं, थोड़े आंकड़े आ जाएं उसके बाद उसकी बातें हैं। साथ साथ लगातार बता दें आपको, कर्नाटक की तो हम बात कर ही रहे हैं, सबसे तेज आंकड़े ये काउंटिंग सेंटरों से आएंगे, ये तो हम बता ही रहे हैं, और एक एक सीट पर हम नजर लगाए हुए हैं। जैसे कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी चिकनायकन से लड़ रहे हैं। जी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दे, गोकक है सीट की होली, आपको याद होगा, जिन्हें कहा जाता था कि उन्होंने ही कांग्रेस के विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हुए थे, और बाद में उपचुनाव वो सरकार बन गई। उनके तीन भाई बेलगावी से ही विधायक हैं, एक कांग्रेस से, 2 बीजेपी से, तीनों भाई विधायक और बेलगावी जिले में आते हैं। तो अगर बार बार कांग्रेस पार्टी जो कह रही है और बीजेपी कह रही है कि वो मोदी फैक्टर पे जीतेंगे, मोदी मैजिक पे जीतेंगे, अगर कांग्रेस कह रही है कि वो उत्तर कर्नाटक में बेहतर करेंगे, मुंबई कर्नाटक में बेहतर करेंगे, तो ये बेलगावी की इन सीटों पे भी नजर रहेगी। अगर गोकक हार जाते हैं, रमेश जारकीहोली अगर मान लीजिए हार जाते हैं, तो ये सब इंडिकेटर्स होंगे, इनकी बढ़त का कितना होता है या पीछे आते, ये सारे इंडिकेटर्स होंगे, क्योंकि ये बेलगावी वो इलाका है जहां से इनके 5 भाई हैं, 4 भाई विधायक है, 3 पूरा परिवार चलते हैं यहाँ पर राजनीति के। ये राजनीति में परिवारवाद की जब बात होती है तो कर्नाटक तो ऐसा है जहां यहाँ पे भाई